हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी मेंस GS1 में जो सेक्शन 1 होता है, जिसमें मेनली भारत का आधुनिक इतिहास एवं भारतीय संस्कृति के बारे में हमें पढ़ना होता है, उसके बारे में जानेंगे कि उसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें कवर करना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले तो अगर हम इसको देखें तो हम भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति को यहाँ पे हम 5 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि पहला जो पार्ट हो जाता है वो है भारतीय कला एवं संस्कृति, दूसरा जनजातीय विद्रोह, शिक्षा और पत्रकारिता, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख बिंदु, और एक होता है जो व्यक्तित्व या फिर जो आइडियोलॉजी हमें पढ़ना होता है, जैसे गांधी, नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इन लोगों के बारे में जो हमें पढ़ना होता है वो इसमें हम लोग कवर करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मतलब इनके अंडर में जो सब टॉपिक्स आते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो हमने तो ये देख लिया कि हमें 5 पार्ट में डिवाइड करके यहाँ पे देखना पड़ता है। अब चलते हैं हम लोग इसके पहले पार्ट में, यानी भारतीय कला एवं संस्कृति में देखते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना पड़ेगा। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे। चलिए, अब अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो जो हमारा भारतीय कला एवं संस्कृति टॉपिक है उसमें हमें मेनली मौर्य कला, गुप्त कला, पाल कला, मुग़ल एवं ब्रिटिश कला, और लास्ट जो है बिहार की चित्रकला यानी पटना कलम और मधुबनी पेंटिंग के बारे में पढ़ना होता है। अब इसमें से मेनली एग्ज़ाम में हमारे कौन कौन से पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है ना दोस्तों, वो मौर्य कला से रिलेट करके अभी तक पूछा गया है। सबसे अधिक इसी से क्वेश्चंस आए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे पाला आर्ट, मतलब पाल कला से भी यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन, और फिर यहाँ पे पटना कलम से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 3 टॉपिक इसमें मेनली होता है ना, जो हर साल ऐसे कभी मौर्य पूछ लिया जाता है, कभी पाला पूछ लिया जाता है, कभी पटना कलम पूछ लिया जाता है। तो इन तीनों पे हमें मेनली फोकस करके चलना होगा। चलिए, अब हम अगर बात करें आगे दूसरे टॉपिक की, तो हमारा दूसरा टॉपिक हो जाता है जनजातीय विद्रोह। अब इस जनजातीय विद्रोह में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारा संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह के बारे में हम पढ़ के जाएंगे। मुंडा विद्रोह, और जो तीसरा है भारत के अन्य जनजातीय विद्रोह, जो कि 1813 से 1947 तक के बीच में जो भी विद्रोह हुए हैं, हमें उसके बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अब इसमें अगर हम बात करें ना दोस्तों, तो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह। यहाँ पे ये दोनों से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा अल्टरनेट करके ऐसे क्वेश्चन इससे आते हैं। अब यहाँ पे जो भारत के अन्य जनजातीय विद्रोह है, शायद इसमें 64th बीपीएससी में ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वरूप क्या है, मतलब जो 1857 से पहले की जो जनजातीय विद्रोह हुआ करते थे उनमें किस तरह के स्वरूप थे, और फिर उसके बाद में जो विद्रोह होते थे जो 1857 के बाद से, जैसे संथाला विद्रोह, जो संथाल विद्रोह या मुंडा विद्रोह, ये सब जो हुआ तो उसका स्वरूप क्या था। जैसे कि पहले नॉर्मली ऐसे जो जनजाति थे वो विद्रोह किया करते थे, फिर से जब संथाल विद्रोह या मुंडा विद्रोह आया तो यहाँ पे एक भगवान वाला, या फिर कह लीजिए एक जैसे कि यहाँ पे संथाल विद्रोह में सिद्धू कान्हू चांद जैसे कहते हैं कि उनको ठाकुर का रूप दिया गया है। तो ये सभी रिलेट करके इसमें पूछा गया था, स्वरूप पूछा गया था सभी विद्रोहों का। तो मेनली यहाँ पे जो पूछा जाता है ना, वो संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह। तो ये दोनों टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से करना होता है। चलिए, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है शिक्षा और पत्रकारिता से रिलेटेड। इसमें क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, मतलब किन किन टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला भारत में पाश्चात्य शिक्षा का विकास, दूसरा टॉपिक है बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का विकास, तीसरा है बिहार में तकनीकी शिक्षा का विकास, और चौथा है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पत्रकारिताओं की भूमिका। तो दोस्तों ये यहाँ पे हम सभी टॉपिक्स यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट बनते हैं, जिसमें से बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का विकास जो है ना दोस्तों, ये काफ़ी हमारा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो जैसा कि इस बार भी पाश्चात्य शिक्षा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, यानी 67th में। तो हम इसके बाद वो भी वीडियो लाएंगे कि
किस तरह से प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो वो वीडियो भी लाएंगे। अच्छा दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ करके लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। साथ ही में अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब हम आगे आएंगे अपने चौथे टॉपिक की तरफ। हमारा चौथा टॉपिक हो जाता है, यहाँ पे देखें अगर हम, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख बिंदु। तो यहाँ पे स्वतंत्रता पूर्व 1857 की जो क्रांति है उसके बारे में हम देखेंगे। प्रथम चरण में क्या क्या मतलब जो बदलाव हुए हैं उसके बारे में यहाँ पे। द्वितीय चरण जो कि उग्रवादी या क्रांतिकारी चरण के नाम से जो मेनली जाना जाता है, और तृतीय चरण, तो इसके बारे में भी हम अच्छे से डिस्क्राइब अभी करेंगे। ये बस नॉर्मल टॉपिक यहाँ पे बता दिया गया है आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे हो जाता है 1857 की क्रांति। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से हम इसमें डिवाइड करके इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं जो कि हम अगर हम पढ़ेंगे, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, तो हमारी 1857 की क्रांति से प्रश्न अगर कोई भी बनता है तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें हम कारण को जानेंगे कि 1857 की जो क्रांति हुई थी वो किन किन कारणों से हुई थी। दूसरा, इसका स्वरूप देख लेंगे। उसके बाद जो इसका महत्व या प्रभाव, क्या महत्व था 1857 की क्रांति का, या फिर इस क्रांति के होने के बाद से क्या प्रभाव पड़ा, तो ये सब के बारे में हम इसमें देखेंगे। इसके असफलता के कारण क्या क्या रहे, इसके बारे में जानेंगे। परिणाम क्या हुआ, और फिर बिहार में 1857 की क्रांति और बाबू कुंवर सिंह का योगदान। ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, प्रश्न यहीं से बनता है कि बिहार में 1857 की क्रांति के बारे में बताएं, और जो वीर कुंवर सिंह हैं उनके योगदान के बारे में भी यहाँ पे पूछा जाता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम आगे इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं उसके बारे में पूरा आपके लिए एक इसका सीरीज़ भी लाएंगे। तो चलिए पहले अब हम आगे अगर हम देखें, यहाँ पे हम प्रथम चरण में देखेंगे कि हमें प्रथम चरण में क्या क्या पढ़ना होता है। तो हम देखेंगे कांग्रेस की स्थापना के कारण, उद्देश्य और प्रभाव, इस बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। जैसा कि इस बार क्वेश्चन भी बना था 67th में, अगर आप लोगों ने देखा होगा। चलिए, तो इसके बाद वाला वीडियो वही होगा कि किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए, अब दूसरा हम देखें 1905 बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, इस बारे में हमें पढ़ना होगा। फिर दूसरा, स्वतंत्र बिहार का अस्तित्व, इस बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना होगा। तो ये सारे टॉपिक्स अगर हम क्लियर करते हैं तो हिस्ट्री में हम अच्छा अप्रोच कर पाएंगे। अगर हम आगे बढ़ें तो हमारा हो जाता है यहाँ पे गांधीवादी चरण। चलिए देखते हैं, गांधीवादी चरण में हमें क्या क्या देखना पड़ता है। असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में स्टार्ट हुआ था, उसके बारे में देखना है। और इसमें राष्ट्रीय स्तर में इसका किस तरह से इसका महत्व रहा, और किस क्रांति का स्वरूप क्या रहा राष्ट्रीय स्तर पे, उसको भी देखना है। और बिहार स्तर पे तो ज़रूर ही देखना है, क्योंकि भाई बिहार का एग्ज़ाम है तो ये तो देखना ही पड़ेगा। अगर नहीं भी पूछता है तो हम थोड़ा बहुत इसमें बिहार का ऐड जरूर करेंगे। अब देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में हुआ, इसके बारे में भी राष्ट्रीय स्तर और बिहार स्तर दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ना होगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये भी हमें देख के जाना होगा। फिर भारत छोड़ो आंदोलन 1942, इसके बारे में पढ़ लेंगे। और ये जो आज़ाद दस्ता है ना, उस भारत छोड़ो आंदोलन में, इसके बारे में देखना बहुत महत्वपूर्ण है। और ये भी राष्ट्रीय स्तर और बिहार स्तर, इन दोनों स्तरों पे हम यहाँ पे देखेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। हाँ, तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे जिस तरह से व्यक्तित्व पूछा जा रहा है हमारे एग्ज़ाम्स में, तो उसको देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए हम ये भी टॉपिक क्लियर करके जाएंगे कि बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका क्या है, महत्वपूर्ण जो उनकी भूमिका रही है, किस तरह से उन्होंने योगदान दिया है। जैसे प्रभावती देवी हो गई, सरस्वती देवी हो गई, विंध्यावासिनी देवी, तो इन सभी लोगों के बारे में हम लोग पढ़ के जाएंगे। फिर से एक टॉपिक आता है कि शांति देवी, जो कि छपरा में उनका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान में बहुत ही महत्वपूर्ण एक जो जुलूस निकाला था,
तो मतलब इन सभी चीज़ों के बारे में हम ज़रूर पढ़ के जाएंगे कि महिलाओं की भूमिका क्या रही है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में। यहाँ पे भारत होना चाहिए, मतलब बिहार ऐसे लिखा है मैंने। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। अब देखिए इस व्यक्तित्व में महिला और टॉपिक यही होना चाहिए कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व हैं उनमें जो महिला और पुरुष की भूमिकाएं हैं, तो इसका सब टॉपिक ये बन सकता है और फिर महिला और पुरुष दोनों करके हम लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हम यहाँ पे व्यक्तित्व में आते हैं, तो व्यक्तित्व में ये तो नेशनल लेवल के हो गए ये लोग, गांधी जी, नेहरू जी और टैगोर। तो इनके बारे में हम ये स्पेशली ये पढ़ के जाना होता है। और फिर अब हम यहाँ पे बिहार के व्यक्तित्व के बारे में अगर हम देखें यहाँ पे दोस्तों, तो क्या क्या पढ़ना चाहिए हमें। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, ये सभी लोग काफ़ी महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाते हैं स्वतंत्रता आंदोलन के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो यहाँ पे और भी टॉपिक्स यहाँ पे बन सकते हैं। मैंने एक ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे बताया है कि ये मेन जो व्यक्तित्व है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे जब गांधी जी के बारे में बात हो रही है तो गांधी जी का किस तरह से चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था उसमें उन्होंने किस तरह से अपना योगदान दिया था, तो इस बारे में भी हम यहाँ पे हो सकता है आपसे जो हमें अभी टिप्पणी लिखने के लिए आएगा ये पूछा जा सकता है कि मतलब गांधी जी ने किस तरह से अपना योगदान दिया था, तो मतलब मेनली तो उन्होंने ही किया था। तो ये सभी चीज़ें हमें क्लियर करनी होती हैं। तो दोस्तों ये हमारा ऑलमोस्ट जो मेन टॉपिक्स हो गए हिस्ट्री से रिलेटेड वो सारे थे। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, आपको समझ में आया हो। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे दोस्तों कि हिस्ट्री में जो ये टॉपिक्स बन रहे हैं हमारे, जो यहाँ पे दिया हुआ है टॉपिक कि भारतीय कला एवं संस्कृति, तो मौर्य कला से जो प्रश्न आ रहे हैं वो मौर्य कला से किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो वो सभी चीज़ें लाएंगे। जनजातीय विद्रोह, संथाल विद्रोह से अगर प्रश्न बना है तो वो किस तरह से प्रश्न को यहाँ पे पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बस संथाल विद्रोह को हम पढ़ के चले जाएंगे और संथाल विद्रोह को लिख देंगे तो नंबर मिल जाएंगे। नंबर कटने का कारण यही होते हैं कि हम सही अप्रोच नहीं कर पाते हैं, जिस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस तरह से हम आंसर नहीं दे पाते हैं, तो इसी वजह से हमारे नंबर कटते हैं। तो यहाँ पे ये देखना जरूरी है कि प्रश्नों की प्रवृत्ति क्या है, किस प्रवृत्ति से प्रश्न को पूछा जा रहा है। फिर शिक्षा एवं पत्रकारिता, ये सभी टॉपिक से जो प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक में हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, प्लीज़ करके लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।